जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम तेजस मार्क 2 को लेकर एक ऐसी टिप्पणी सामने आई है जिसने भारतीय डिफेंस सेक्टर में एक नई बहस को छेड़ दिया है। भारतीय वायुसेना के पूर्व वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल नागेश कपूर सर ने तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन और एचएएल की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को भविष्य की 6th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी के लिए यूरोप के बड़े इंटरनेशनल प्रोग्राम में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि तेजस मार्क 2 को लेकर इतनी बड़ी चिंता अचानक क्यों जताई गई? क्या वाकई 2030 के दशक में तेजस मार्क 2 पुराना पड़ सकता है? आइए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। और पहले हम बात करते हैं तेजस मार्क 2 की। देखिए, तेजस मार्क 2 को भारत ने एक ज़्यादा कैपेबल, ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा वेपन कैरिंग कैपेसिटी वाला मीडियम वेट फाइटर के रूप में डेवलप किया है। लेकिन समस्या यहाँ एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन से ज़्यादा टाइमलाइन की है। तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप पहले 2022 के आसपास रोल आउट होने की उम्मीद थी, लेकिन इसकी टाइमलाइन लगातार आगे खिसकती गई। फिर 2030 आया, 2024 आया, 2025 आया और अब 2026 आधा खत्म हो चुका है। हालिया टाइमलाइन के अनुसार मार्क 2 की पहली उड़ान जुलाई 2027 से पहले होने की उम्मीद तो नहीं ही है, और इसके बाद टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, प्रोडक्शन में भी समय लगेगा। इसका मतलब है कि अगर एयरक्राफ्ट बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना में शामिल होता है तो यह 2030 के दशक के मध्य तक होगा। और यहीं से एयर मार्शल नागेश कपूर सर की चिंता शुरू होती है। उनका कहना है कि अगर भारत 2030 के आसपास 4th जनरेशन क्लास का फाइटर जेट बड़ी संख्या में शामिल कर रहा होगा तो उस समय चीन के लेवल पर हम पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि चीन, आप इमेजिन करिए किस लेवल पे पहुंच चुका होगा। चीन तेजी से 5th जनरेशन या 6th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा होगा। 5th कहना तो बेईमानी होगी, बल्कि 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी को ही डिप्लॉय कर रहा होगा। और ऐसे में इनमें स्टेल्थ, एडवांस सेंसर फ्यूजन, इंटरनल वेपन कैरेज जैसी कैपेबिलिटीज़ होंगी जो कि 5th जनरेशन फाइटर से भी ऊपर होंगी। अब और 6th जनरेशन फाइटर इससे भी आगे जाता है तो फिर इसमें एआई इनेबल सिस्टम, ऑटोनोमस ऑपरेशन, लॉयल विंगमैन ड्रोन्स और एक बड़े नेटवर्क कॉम्बैट सिस्टम का हिस्सा बनने की क्षमता भी शामिल हो सकती है। यानी भविष्य का फाइटर सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं होगा, बल्कि ड्रोन, सैटेलाइट, सेंसर और दूसरे कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करने वाला एक पूरा नेटवर्क होगा। लेकिन क्या इसका मतलब है कि तेजस मार्क 2 की ज़रूरत नहीं है? यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है। एयर मार्शल कपूर ने खुद माना है कि तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत बनी रहेगी। भारत का जियोग्राफिक एरिया काफ़ी बड़ा है। हर मिशन के लिए महंगे 5th या 6th जनरेशन फाइटर को इस्तेमाल करना प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसके लिए तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट एयर और डिफेंस, रूटीन कॉम्बैट मिशन और ऐसे मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जहां अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर की ज़रूरत नहीं है। यानी तेजस मार्क 2 बेकार एयरक्राफ्ट नहीं है। समस्या ये है कि क्या इसे समय पर उपलब्ध करवाया जा सकेगा, और इसी पॉइंट पर एचएएल को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। तेजस मार्क 1 अल्फा इससे बड़ा उदाहरण है कि भारतीय वायुसेना ने 2021 में 83 तेजस मार्क 1 अल्फा जो है इनके लिए ऑर्डर किया था, और उसके बाद 2025 में एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 अल्फा का ऑर्डर दिया गया। लेकिन डिलीवरीज में डिले हुई। इसके पीछे जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN-20 इंजन की सप्लाई, रेडार, एवियोनिक्स और वेपन इंटीग्रेशन जैसी चुनौतियों का भी जिक्र किया गया। और यही वजह है कि कपूर सर ने सवाल उठाया कि अगर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी पहले से तय है तो एयरफोर्स को उसे हासिल करने के लिए हर बार इंतजार करना क्यों पड़ रहा है। उनका संदेश साफ है, इंडिजिनस इज द वे टू गो, बट हाउ लॉन्ग डू वी कीप वेटिंग। यानी स्वदेशीकरण ज़रूरी है, लेकिन स्वदेशी एयरक्राफ्ट अगर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से समय पर उपलब्ध ही नहीं है तो उसका फ़ायदा कम हो सकता है। और अब आते हैं सबसे बड़े सुझाव पर। कपूर सर का मानना है कि भारत को भविष्य के 6th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर विचार करना चाहिए। इस संदर्भ में 2 बड़े प्रोग्राम सामने आते हैं। पहला FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और स्पेन शामिल हैं। हालांकि इसमें मतभेद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी हम उसको इग्नोर करते हैं। ये केवल एक हाई फाइटर प्रोग्राम नहीं है, इसमें या नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसमें नेक्स्ट जनरेशन फाइटर के साथ सपोर्टिंग ड्रोन और कॉम्बैट क्लाउड जैसी टेक्नोलॉजीज पर भी काम किया जा रहा है। दूसरा है GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान शामिल हैं। इसका लक्ष्य भी फ्यूचर जनरेशन फाइटर कैपेबिलिटी विकसित करना है। कपूर सर का मानना है कि भारत को ऐसे प्रोग्राम में शामिल होने की संभावना पर विचार करना चाहिए, जिसमें
भारत को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को तेजस मार्क 2 या एम का छोड़ देना चाहिए, बल्कि असली सवाल है कि भारत आज की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट और कल की टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट दोनों एक साथ पूरी कैसे करेगा। क्योंकि भारत के सामने एक तरफ पाकिस्तान की बढ़ती फाइटर कैपेबिलिटी है, तो दूसरी तरफ चीन से तेज़ी से फिफ्थ और सिक्स जनरेशन की आ रही थ्रेट्स, और वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी तेज़ बढ़ रहे हैं। भारत के पास अभी ऑपरेशनल फिफ्थ जनरेशन फाइटर नहीं है, ऐसे में तेजस मार्क 2 एम का और फ्यूचर सिक्स जनरेशन कैपेबिलिटी तीनों अलग अलग टाइमलाइन के साथ तेज़ी से आगे बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एयर मार्शल कपूर सर की टिप्पणी तेजस या स्वदेशीकरण के विरोध के तौर पर नहीं देखना चाहिए। उनका मूल संदेश ये है कि भारत को इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर काम बहुत तेज़ी के साथ करना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट और प्रोडक्शन स्पीड भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आपके पास फाइटर जेट है या नहीं, मायने ये रखता है कि जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब वो ऑपरेशनली अवेलेबल हैं या नहीं। तो आप इनकी बात से कितना सहमत हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।